क्या तुम्हारी नज़र में इस शादी का कोई मतलब नहीं है? तानी एक उदासी भरी मुस्कान के साथ कहती है, दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसे अपनी शादी से ज्यादा किसी और चीज से मतलब हो। सब लड़कियां को अपनी शादी और अपना परिवार सबसे ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन मेरी शादी में तो सिर्फ मैं पत्नी ही, मेरे पति तो था ही नहीं। इस शादी में सिर्फ मैं थी, तुम तो कभी ही नहीं। स्वयं मेरे लिए भी मेरी शादी मायने रखती है, लेकिन मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ कर नहीं। मेरी ये शादी उस तकलीफ से बढ़ कर नहीं है जो मैंने इतने सालों से बिना गलती के सफर किया है। स्वयं अब इमोशनलेस होकर तानी से पूछता है, क्या तुम्हें डाइवोर्स चाहती हो? हाँ, मैं डाइवोर्स चाहती हूँ। तानी ने बात एक ही बार में बिना झिझक के कही थी। उसे देखकर सच में हे गाइस, ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही मजेदार स्टोरी सुनने के लिए। तो चलिए, महसूस किया जा सकता था कि उस विषय में जो आज तक पैर झेला है, उससे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात का था कि सिर्फ स्वयं ने होने से ही बाकी लोगों में जिंदगी में उसकी इम्पोर्टेंट थी, जो तानी को अंदर तक झकझोरने के लिए काफी था। इस एक शादी में तानी ना रहने दिया था। तानी अब कार में बैक सीट से रखी अपने कुछ सामान को उठाती है, जो कुछ शॉपिंग बैग्स थे, और चुपचाप एक कार से उतरकर जाती है। हे फ्रेंड्स, ये आपकी कमेंट्स के लिए सच कहूँ तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तानी स्वयं को इनसे माफ कर दे। इसने जो सफ़र किया है उतना तकलीफ में स्वयं भी डिजर्व करता है। मुझे लगता था स्वयं और तानी की दूरी या स्वयं को तकलीफ देना आपको अच्छा ना लगे। वैसे अलग चैप्टर में कबीर और राही का कुछ राज लिखने वाला है। उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, स्टोरी शेयर भी करना। कबीर अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसमें हाथों में एक तस्वीर थी जिसमें वो अपने मॉम डैड के साथ था। तीनों उस तस्वीर में बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। दरअसल ये तस्वीर कबीर के बर्थडे के दिन का था। कबीर उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराया जा रहा था। तभी उसके केबिन डोर नॉक होता है। कम इन। तानी कबीर को बिना उस तरफ देखे ही कहती है, जैसे उसे पहले से ही मालूम हो कि तस्वीर के बाहर तानी ही हो। कबीर का पनिशमेंट पाकर तानी केबिन के अंदर आती है। तानी के हाथ में एक टैब था। तानी अंदर आती है और कबीर को गुड मॉर्निंग विश करते हुए उसे उसके सारे मीटिंग्स और शेड्यूल के बारे में बताती है।
कबीर बस एक लाइट स्माइल करते हुए तानी को बातों को सुन रहा था। वही तानी का सारा ध्यान टैब पर ही था। सारी डिटेल्स बताने के बाद जब तानी कबीर की तरफ देखती है तो उसे ही देख रहा होता है और वो भी एक मुस्कान के साथ तानी कबीर को ऐसे विमान टाइम ही स्माइल करते हुए देखता था। तानी तो कम से कम कबीर को मुस्कुराते हुए देखते ही लेती थी और लोगों ने तो न जाने कब से कबीर को मुस्कुराता हुआ ही नहीं देखा था। कबीर सिर्फ तानी के साथ ही होने, लेकिन उससे मॉम डैड को एक हाई से खोने के बाद से ही उसके ओठों में हंसी चली गई थी। ये तो सब तानी ही थी जो उसे उस हादसे के बाद संभाल पाई थी। तानी ने कबीर को उस हादसे से निकलने में बहुत ज्यादा मदद की थी। कबीर को ऐसे मुस्कुराता देख तानी को काफी अच्छा फील हुआ था। तानी अपना हाथ बांधती है और अपनी आईब्रो चढ़ाती हुई कबीर को टीसिंग वो में पूछती है, क्या बात है, तुम भी बताओ, बड़े खुश लग रहे हो। कबीर स्माइल करते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है और तानी की वो तस्वीर चढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये याद है। तानी थोड़ा हैरान होती है और वो तस्वीर कबीर से लेती है। तस्वीर में हाल में लेते है तानी के चेहरे में भी एक स्माइल छा जाती है और ये स्माइल ही कंपैरिजन में काफी ब्राइट भी। तानी मुस्कुराते हुए कहती है, इसे कैसे भूल सकती हूँ मैं, ये तो तुम्हारे बर्थडे के दिन की तस्वीरें न जो मैंने ली थी। हम कबीर कहते हुए अपने चेयर से उठता है और तानी के सामने जाकर टेबल में टिकते हुए खड़ा हो जाता है। कबीर अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाँ तुमने सही पहचाना, ये वही तस्वीर है। तुम्हें याद है इस दिन मैंने पहली बार तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलवाया था और वो दोनों तुमसे मिलकर कितना खुश हुए थे। तानी उस तस्वीर को देख रही थी और स्माइल करते हुए होठों से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तानी आगे कहती है, कैसे भूल सकती हूँ उन दिनों को, अंकल आंटी को। उन्होंने हमेशा मुझे सगी बेटी के जैसा प्यार दिया था। हमेशा कॉलेज के बाद सिर्फ आंटी के हाथ का खाना खाने तुम्हारे घर जाती थी। कबीर अब तानी को घूर कर देखता है और तानी की सीटिंग वो में कहता है, अच्छा तो तुम सिर्फ मॉम का हाथ का खाना खाने के लिए मेरे घर जाया करती थी, मतलब नोट्स पूरे ना होने से सिर्फ तुम्हारा बहाना था। हाँ। तानी अब हल्का अपनी नजरें उठाकर कबीर की तरफ देखती है और बड़े मासूमियत से कहती है, जो दोनों ही एक साथ खिलखिलाते की आवाज
पूरे केबिन में गूंजने लगती है। कुछ देर यूं ही हल्के फुल्के पल के बाद तानी कबीर से कहती है, ठीक है मैं चलती हूँ, तुम मीटिंग के लिए रेडी रहना, तब तक मैं सारी डिटेल्स फिर से चेक करती हूँ। ओके बॉस। कबीर तानी को टीज करते हुए कहता है। तानी यहाँ में जाने लगता है। जाने जाते तानी को कबीर देख रहा था। कुछ ही पल में तानी उसके आंखों से सामने से ओझल हो चुकी थी। तानी के जाने के बाद कबीर एक गहरी सांस लेता है और अपने हाथ अपने पॉकेट में रखते हुए कहता है, मुझे अच्छे से मालूम था तानी की तुम सिर्फ मेरी मॉम की हाथ का बना खाना खाने के लिए मेरे घर आती थी। नोट्स कंप्लीट करना तो बस तुम्हारा बहाना था। तुम अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, इसलिए तुम मेरी मॉम के साथ वक्त बिताने मेरे घर आया करती थी। उनके साथ मंदिर जाती थी, कुकिंग सीखती थी और माँ और तुम्हारा फेवरेट काम शॉपिंग, आप दोनों को बस बहाना चाहिए होता था शॉपिंग का। तुम्हारी इस बिहेवियर से तो मैं तुम्हारा इतना प्यार करने लगा। तानी मैंने तुमसे पहली किसी लड़की को इतना मासूम और प्यार नहीं देखा था। तुम जिस तरह मेरे मॉम से प्यार करती थी उतनी ख्याल करती थी, न चाहते हुए भी मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं और डैड किसी जरूरी काम से शहर से बाहर थे और मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तुमने बिना खाए पिए बिना अपने हेल्थ की फिक्र किए मॉम की देखभाल की थी। उस वक्त के लिए थैंक यू सो मच तानी। तुमने सच में मेरी माँ को बेटी जैसा प्यार दिया। तब से माँ को तुम्हें ही अपनी बहू बनाना था और उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जिस दिन मैं तुमसे अपनी दिल की बात कहने वाला था उसी दिन वो शायद हो गया और मैंने तुम्हारे साथ साथ अपने मॉम डैड को भी हमेशा के लिए खो दिया। कहते कहते कबीर की आंख में आंसू छलकने लगे थे। उसके चेहरे में फिर से वो उदासी छा गई थी। वहीं दूसरी तरफ स्वयं जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, उसका असिस्टेंट उसके केबिन के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। स्वयं को देखते ही उसका असिस्टेंट दौड़कर उसके पास जाता है और उससे कहता है, सर आप आज इतना लेट क्यों हो गए? अंगद सर कब से आपको केबिन में वेट कर रहे हैं। हम स्वयं बस इतना कहकर तेज कदमों से केबिन की तरफ चला जाता है जहां अंगद पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। जब उसे एहसास होता है कि स्वयं केबिन में आ चुका है तो अंगद स्वयं की तरफ मुड़ता है और उसे डांटने लगते हुए कहता है, मुझे यहाँ बुलाकर तू खुद गायब है। तुझे टाइम की परवाह है भी कि नहीं? दरअसल आज स्वयं नॉर्मल दिनों में तुलना में लेट या यूं कहें काफी पहुंचा था। स्वयं अब जाकर अपने चेयर में
बैठता है और अपने बैग से कुछ निकालने लगता है, लेकिन अंगद भी स्वयं को गौर करता है और फिक्र से कहता है, कबीर अपने केबिन में बैठा हुआ, उससे हाथों में एक तस्वीर थी। उसने वो अपने मॉम डैड के साथ था। तीनों उस तस्वीर में बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। दरअसल ये तस्वीर कबीर बर्थडे के दिन का था। कबीर उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। तभी उसके केबिन का डोरनॉल होता है कम। तानी कबीर बिना उस तरफ देखे ते ही कहता है, जैसे उसे पहले से ही तानी केबिन के अंदर आती है। तानी अब हाथ से एक टैब की तरफ तानी अंगद आती है और कबीर को गुड मॉर्निंग विश करती हुई उसे सारी मीटिंग और डिटेल्स के बारे में बताती है। कबीर उस एक लाइट स्मेल करते हुए तानी की बातों को सुन रहा था। वही तानी का सारा ध्यान टैब पर ही था। सारी डिटेल्स बताने के बाद जब तानी कबीर की तरफ देखती है तो उसे ही देख रहा होता है और वो भी एक स्माइल के साथ तानी कबीर को ऐसे नियम टाइम से स्माइल करते हुए देखती थी। तानी की कम से कम कबीर को मुस्कुराता देखते भी लेती है और लोगों ने तो ना जाने कब से कबीर को मुस्कुराए हुए नहीं देखा था। कबीर सिर्फ तानी के साथ ही होने पर मुस्कुराता था। ऐसा नहीं था कि कबीर रूड रोएंगे कोल्ड पर्सनल था, लेकिन उसके मॉम डैड को एक हादसे में खोने के बाद ही उसके ओठों की हंसी चली गई थी। ये तो सब तानी की ही जो उसे उस हादसे के बाद संभाल पाई। तानी के कबीर उस हादसे से निकलते हुए ज्यादा मदद की थी। कबीर को ऐसे मुस्कुराते देख तानी को काफी अच्छा फील हुआ था। तानी अपना हाथ बांधते हुए और आईब्रोस चढ़ाते हुए कबीर को मीटिंग में वो पूछती है, क्या बात है, तुझे भी बताऊं, बड़े खुश लग रहे हो। कबीर स्माइल करते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है और तानी की तरफ तस्वीर चढ़ाते हुए कहता है, याद है ये। तानी थोड़ा हैरान होती है और वो तस्वीर कबीर से लेती है। तस्वीर को हाथ में लेती है। तानी के चेहरे में भी एक स्माइल छा जाती है और वो स्माइल की कंपनी जीसन के काफी ब्राइट थी। तानी मुस्कुराते हुए कहती है, इसे कैसे भूल सकती हूँ मैं, ये तो तुम्हारी बर्थडे के दिन की तस्वीर है जो मैंने ली थी। हाँ, कबीर कहते हुए अपने चेयर से उठता है और तानी के सामने जगह टेपते हुए खड़ा हो जाता है। कबीर अपना हाथ बांधते हुए कहता है, हाँ तुमने सही पहचाना, ये वही तस्वीर है। तुम्हें याद है इसी दिन मैं पहली बार तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलवाया था और वो दोनों तुमसे मिलकर कितने खुश हुए थे। तानी उस तस्वीर को देख ही रही थी और स्माइल करते हुए ओठों से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तानी आगे कहती है, कैसे भूल सकती हूँ उन दिन को, अंकल आंटी को। उन्होंने हमेशा मुझे सगी बेटी जैसा प्यार दिया है। हमेशा कॉलेज के बाद सिर्फ आंटी के हाथ का
खाना खाने तुम्हारे घर जाती थी। कबीर अब तानी को घूरते देखता है और तानी की सिटिंग में वो कहता है, अच्छा तो तुम सिर्फ मॉम के हाथ का खाना खाने के लिए मेरे घर जाया करती थी, मतलब नोट्स पूरे ना होने से सिर्फ तुम्हारा। है फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए ऐसे ही मजेदार स्टोरी सुनने के लिए। तो दोस्तों एक दिन वीडियो हमारे चैनल पर नहीं पढ़ पाए तो उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों डेली वीडियो पढ़ेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं ऐसे मजेदार स्टोरी के लिए नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।